Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन का सबसे लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कैपेसिटर। हेडिंग कीजिए कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटर अंडरलाइन कीजिए। देखिए कैपेसिटर है क्या। एक्चुअली कैपेसिटर आप देखे होंगे आपका फैन में लगा है ऐसे व्हाइट कलर का बैटरी जैसा, आपका टीवी पर लगा है ब्लू कलर का ऐसे ऐसे कैपेसिटर। एक्चुअली कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस व्हिच स्टोर्स चार्ज। और क्या स्टोर कर सकता है? वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो आपको कोई पूछेगा भैया कैपेसिटर का काम क्या है, आप बताएंगे कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस व्हिच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? लिखिए कैपेसिटर इज ए डिवाइस व्हिच स्टोर्स चार्ज। देखिए चार्ज as well as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है और पोटेंशियल स्टोर करता है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे कैपेसिटर बहुत टाइप का होता है, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर है। पर देखिए मैं कैपेसिटर किसको बोलेंगे मैं बता रहा हूं। देखिए आप हेडिंग कीजिए कैलकुलेशन of capacitance। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। हम कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कर दिए, ऑफ ए कैपेसिटर। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। देखिए मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप लिखेंगे। पहले देखिए भैया ये एक एनी शेप का बॉडी है। एनी शेप का बॉडी, एनी शेप, चाहे स्फेरिकल हो चाहे सिलिंड्रिकल हो, ये भी एक एनी शेप का बॉडी है। ये बॉडी शेप ऐसा ये कंडीशन नहीं। ये बॉडी को नाम नहीं दिया, ये बॉडी को मैं नाम दिया ये कंडक्टिंग बॉडी। ऐसा नहीं है कि ये इंसुलेटर। अच्छा मैं क्या किया, एक की लगाया, एक दो बैटरी लगाया, ऐसे कनेक्शन कर दिया। बैटरी का कुछ पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट ऐसे। अच्छा ये की है। जब मैं की ऑन करूंगा, की को क्लोज करूंगा, ऑन करूंगा, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज निकलेगा, प्लस क्यू। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज निकलेगा। मैं बोला था आपको टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी 0, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। तो प्लस क्यू चार्ज यहां पर आकर स्टोर होगा और किसी में चार्ज देंगे तो चार्ज इसका आउटर सरफेस में स्टोर होता है। तो चार्ज ऐसे ऐसे स्टोर होगा। पॉजिटिव चार्ज कितना चार्ज स्टोर होगा? प्लस क्यू। ये जो नेगेटिव चार्ज इसका भी आउटर सरफेस में स्टोर होगा, बी बॉडी का। कितना चार्ज? माइनस क्यू। देखिए तो ये कुछ चार्ज स्टोर कर रहा है, ये भी कुछ चार्ज स्टोर कर रहा है। अच्छा इसको हम कैपेसिटर नहीं बोलेंगे। तो ए बॉडी चार्ज को स्टोर कर रहा है और इसको कैपेसिटर नहीं बोलेंगे। ये बी बॉडी भी चार्ज माइनस क्यू को स्टोर कर रहा है और इसको भी कैपेसिटर नहीं बोलेंगे।
ये टोटल कॉम्बिनेशन को, ये टोटल दो बॉडी को पूरा ए बॉडी बी बॉडी पूरा सिस्टम को हम बोलेंगे कैपेसिटर। क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इसके लिए मिनिमम दो बॉडी चाहिए, ए बॉडी बी बॉडी। आपको कहीं पूछेगा कोई व्हाट इज द टोटल चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर, ये पूरा कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है? तो ये बोलेगा प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज स्टोर कर रहा है जीरो। ये नहीं है, टोटल कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? चार्ज स्टोर्ड ऑन वन बॉडी, यानी कि क्यू की माइनस क्यू। क्यू आप बोलेंगे टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसका मतलब क्या है? चार्ज स्टोर्ड ऑन वन बॉडी, यानी कि क्यू। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है, नेगेटिव को इनवर्ड, पॉजिटिव से आउट, नेगेटिव को इन, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में पड़ेगा उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये भी आपको मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एलोंग पोटेंशियल बढ़ता है, ये पोटेंशियल ज्यादा, ये घटेगा घटेगा घटेगा, ये बहुत सा छोटा होगा। तो इस दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। मैं आपको जो बोला कि भैया कैपेसिटर क्या है, ये चार्ज स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। कोई पूछेगा कि भैया व्हाट इज द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यानी कि चार्ज अपीयर्ड ऑन वन बॉडी, वन कंडक्टिंग बॉडी, वन प्लेट, यानी कि क्यू। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहां स्टोर होता है? आप बोलेंगे विद इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एनर्जी उसका स्टोर होता है। समझ गए? अच्छा, ये फिगर करिए, उसका ये हेडिंग कर चुके हैं, ये फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, पॉज करके। अभी लिखिए, लिखिए नोट से लिखिए। लेट अस कंसीडर टू कंडक्टिंग मटेरियल, ब्रैकेट के अंदर ऑफ एनी शेप, ये एनी शेप का हो सकता है, ऑफ एनी शेप, SHAPE शेप, कैपिटल ए ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल A एंड कैपिटल B एंड B kept close to each other, ये दोनों नजदीक है, ये नहीं है कि ये बहुत दूर में है, ये बहुत दूर में। kept close to each other and are connected at the two terminals of a battery, two terminals, two terminals of a battery through a key, K-E-Y, की ब्रैकेट के अंदर के, थ्रू ए की, फुल स्टॉप दीजिए, फुल स्टॉप दीजिए। When the key is on, charge plus Q, plus capital Q है, and minus Q will be originated from the two terminals of the battery, from the two terminals of the battery and stored STORED on the material A and B respectively.
on the material A and B respectively. Full stop. That means charge plus Q is stored on the material A, on the material capital A, on the surface of the material, on the surface of the material capital A inverted comma के अंदर, and charge minus Q is stored on the surface of the material capital B. Full stop. So electric field ब्रैकेट के अंदर लिखिए कैपिटल ई वेक्टर कैसे एग्जिस्ट EXISTS in between the two conducting bodies. Full stop. So there is a potential difference ब्रैकेट के अंदर कैपिटल V एक स्केलर क्वांटिटी होता है, developed across the two bodies. नीचे लिखिए और पारा कीजिए. Experiment shows that the charge stored in the capacitor, that is कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, उसका मतलब क्या, चार्ज स्टोर्ड ऑन वन बॉडी, दैट इज चार्ज स्टोर्ड ऑन वन बॉडी is ब्रैकेट खत्म, is directly proportional to the potential difference between the two conducting bodies. Potential difference between the two conducting bodies. तो सब देखिए मैथमेटिकली देखिए ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, इसका मतलब क्या है, एक बॉडी कितना चार्ज स्टोर करेगा, प्लस क्यू या क्यू, मैग्नीट्यूड उसका क्यू. एक बॉडी जितना चार्ज स्टोर कर रहा है कैपेसिटर उतना ही चार्ज स्टोर कर रहा है हम बोलेंगे. तो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये दो बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा. एक्सपेरिमेंट होता है. इट इंप्लाइज Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C, प्रोपोर्शनल के बाद इक्वल सिंबल देंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट C इनटू V. ये है कैपेसिटेंस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, महान फार्मूला, where C is capacitance of the charged body या कैपेसिटर चार्ज बॉडी. कर दीजिए बस कर, कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज बॉडी और कैपेसिटर लिख दीजिए. और कैपेसिटर इधर देखिए, और कैपेसिटर देखिए. अभी कैपेसिटेंस चैप्टर में फॉर्मूला क्या है आपको पूछेंगे तो आप बताएंगे Q इज इक्वल टू CV. क्या बताएंगे, Q इज इक्वल टू CV. देखिए यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस
यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? सी। देखिए, कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराड। ऐसा यूनिट क्या है? फैराड। ऐसा यूनिट है फैराड। फैराड कैपिटल F इज द SI यूनिट। SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फैराड। पर फैराड जो है वो बहुत ही बड़ा यूनिट है। तो प्रैक्टिकली क्या है? माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नानो फैराड, पिको फैराड, ऐसे सब यूनिट यूज किया जाता है। लिखिए बट लिखिए फैराड। बट प्रैक्टिकली फैराड इज ए वेरी बिग यूनिट। कैसे प्रैक्टिकल बड़ा है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इज ए वेरी बिग यूनिट। सो मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नानो फैराड, पिको फैराड are used। तो मैं क्या आपको बताया कि कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराड। पर फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नानो फैराड, पिको फैराड ऐसे यूनिट यूज किया जाता है। इसको याद रखेंगे। 1 मिली फैराड। मिली फैराड का मतलब है 10⁻³ फैराड। इसको याद रखेंगे। मिली मतलब मिली, सिंबल है M। मिली मतलब 10⁻³ मिलीमीटर 10⁻³ मीटर है। मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम है। अच्छा, 1 माइक्रो फैराड, माइक्रो को म्यू लिखेंगे, माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड मतलब 10⁻6 फैराड। माइक्रो सिंबल है म्यू, माइक्रो को मतलब क्या है? 10⁻6। 1 नानो फैराड। नानो फैराड, नानो मतलब 10⁻⁹ नानो, सिंबल है N। नानो मतलब 10⁻⁹। 1 पिको फैराड। पिको फैराड है 10⁻12 फैराड। पिको मतलब पिको, सिंबल है P, इसका मतलब 10⁻12 फैराड। 10⁻12। इसको याद रखेंगे। मिली फैराड का मतलब 10⁻³ फैराड, माइक्रो फैराड 10⁻6 फैराड, नानो फैराड 10⁻9 फैराड, पिको फैराड 10⁻12 फैराड। ये सब आप लिख दीजिए, ये सब लिख दीजिए। अभी मैं आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशन बताऊंगा। देखिए डायमेंशन, हेडिंग कीजिए डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस C। कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या है? देखिए कैपेसिटेंस का डायमेंशन के लिए ऐसे करेंगे। वी नो दैट, आप जानते हैं कि Q = CV। यही फॉर्मूला है कैपेसिटेंस चैप्टर में। Q = CV। इट इंप्लाइज C क्या हुआ बेटा? C क्या हुआ? C हुआ Q/V। चार्ज का तो डायमेंशन आपको पता है, चार्ज का डायमेंशन में 80 बोला था। तो पोटेंशियल का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं तो कैपेसिटेंस का निकाल पाएंगे। पोटेंशियल का डायमेंशन के लिए इजी तरीका क्या है? W = QV। और बहुत सारे मेथड है। E = V/R - PV/dR है। W = QV। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करेगा तो एक वर्डन होगा। तो V क्या होगा? W/Q। तो Q/V के जगह में लिखा W/Q। W/, कैपिटल Q में लिख दिया।
कैपिटल क्यू लिख दिया तो क्यू ऊपर चला गया तो क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू होगा। तो चार्ज का डायमेंशन है 80 का होल स्क्वायर बाई वर्क का डायमेंशन क्या है ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सेम है। तो ये बन गया आपका a स्क्वायर टी स्क्वायर ये मतलब एम्पियर बाई ml स्क्वायर टी माइनस 2 ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। तो m का पावर क्या है 1 ऊपर चला जाएगा तो m टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। n का पावर है 2 ऊपर चला जाएगा तो l टू द पावर माइनस 2 t माइनस 2 ऊपर चला जाएगा तो t स्क्वायर बन जाएगा ये t स्क्वायर t फोर्थ हो जाएगा और a स्क्वायर तो है ये है कैपेसिटेंस का डायमेंशन। मैं कैसे निकाल रहा हूं इसके तरीका प्रोसीजर आपको याद रखना है। कर दीजिए यहां से पॉज करके। अच्छा और एक बात है इंपोर्टेंट पॉइंट सिंस देखिए Q इजिकल टू CV है इट इंप्लाइज C क्या है Q बाई V। तो यूनिट वाइज लिंक करेंगे तो कैपेसिटेंस का यूनिट आपको मैं बोला ऐसा यूनिट क्या है फैराड इजिकल टू चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है कूलम बाई पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है वोल्ट। तो ये है फैराड कूलम और वोल्ट के बारे में बीच में रिलेशन। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि फैराड इजिकल टू वोल्ट बाई कूलम करेक्ट द रिलेशन। आप बोलेंगे नहीं फैराड इजिकल टू कूलम बाई वोल्ट ये आपको याद रखना है। कर लीजिए ओके। तो कैपेसिटर क्या है एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जिसे जो कि चार्ज स्टोर करता है चार्ज को और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्टोर करता है। कहां स्टोर होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होता है। तो कैपेसिटेंस आपका फॉर्मूला क्या है Q इजिकल टू CV। ये C कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है फैराड और फैराड बहुत बड़ा यूनिट है तो प्रैक्टिकली माइक्रो फैराड मिली फैराड नानो फैराड ऐसे यूज किया जाता है। माइक्रो फैराड क्या है याद रखें 10⁻6 फैराड मिली फैराड 10⁻3 फैराड नानो फैराड 10⁻3 फैराड 9 फैराड और कैपेसिटेंस का डायमेंशन ये आपका क्वेश्चन आएगा। ये सब कुछ आप याद रखें ठीक है।